ये मीटिंग हमको आगे पार्लियामेंट का होने वाला इलेक्शन में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, किस उम्मीदवार के साथ हमको ताकत से लड़ना है। बीजेपी हुकूमत से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर दिया जाएगा उसको किस तरीके से हमको यहाँ से हटाना है। जो मुसलसल 3 मरतबा से यहाँ पर से वो चुनकर जाते रहे हैं और हमारे जो सेकुलर उम्मीदवार है उसकी हमेशा से हार होती चली गई है। लेकिन इस मर्तबा इतनी ताकत के साथ हमको ये पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है और ये इलेक्शन इसलिए लड़ना है कि सबसे पहले तो ये बीजेपी हुकूमत को अगर हम हटाने में इस मर्तबा नाकाम हो गए तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो बचा कुचा संविधान जो अभी है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। और ये लोग मेरा तो ऐसा मानना है कि ये लोग आगे से इलेक्शंस भी नहीं लेंगे। ये सिर्फ अपन खुद बीजेपी हुकूमत अपनी ताकत के साथ वहां पर हमेशा विराजमान रहने वाली है। अगर हमको संविधान बचाना है तो हमको इस हुकूमत को गिराना होगा और इसके कैंडिडेट को हर जगह से गिराकर और हमको बीजेपी की हुकूमत का खात्मा करने के लिए हम सबको मालेगांव शहर के तमाम भाइयों को, बहनों को, तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर उनको खत्म करने के लिए बड़ी ताकत का मुजाहिरा करना है। आज शरीयत में मुदाखलत की गई है, ये हमारे मालेगांव शहर की तमाम माँ बहनों को, हमारे भाइयों को याद रखना है। हमारी अजानों पर पाबंदी है, हमारे हर चीज पर हम क्या खाएं, क्या पहने, कितने बच्चे पैदा करें, कितने ना करें, हर चीज में मुदाखलत की जा रही है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके लिए आप सब तमाम लोगों को एक साथ ताकत के साथ ये इसका खात्मा करना है। कैंडिडेट चाहे कोई भी आए हमारे सामने, लेकिन वो सेकुलर होना चाहिए। बीजेपी के कैंडिडेट के साथ हमारा कोई भी मुसलमान भाई, हमारे मालेगांव शहर का कोई भी होता उसके साथ कभी नहीं जाएगा। हमको इसमें ये मशवरा करना है। और अभी आसिफ शेख का हमने नाम वापस नहीं लिया है। हमने अभी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ने वाले हैं, हमने ऐसा अभी नहीं कहा है। अभी आसिफ शेख खुद एक उम्मीदवार है। अगर हमारे सामने ऐसा कोई विषय आता है तो हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम आसिफ शेख को लड़ा देंगे और इंशाअल्लाह मुझे मेरे मालेगांव शहर की आवाम पर पूरा भरोसा है, पूरा इत्मीनान है। शेख रशीद साहब का भी इत्मीनान रहा करता था क्योंकि वो मालेगांव शहर जो था वो शेख रशीद साहब के मानने वालों का था, इसलिए उनकी मानने वाली वोट जो है वो शेख रशीद साहब की, वो आसिफ शेख के साथ बहरहाल हर हाल में रहेगी कि नहीं। तो ये तो हमारा सीमी पैनल है, सब हाथ उठाओ, बीच के लोग हाथ नहीं उठा रहे। और ये इसी तरीके से हम सबको एक साथ रहते असेंबली, पार्लियामेंट के बाद असेंबली के बाद हमें कारपोरेशन इलेक्शन, हमको ये बताना है कि शायद तुम चले भी गए तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा परिवार तो एक जगह एक साथ कल भी था और आज तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी एक साथ रहा है। ये आप लोगों को साबित करना है। ये मैं इतना आप लोगों से कह रही हूँ, वक्त बहुत कम है। आप तमाम लोगों को, आसिफ शेख को भी सुनना है, लेकिन मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ कि आसिफ शेख ने अपने इरादे को हमारे पीछे हमारा फैसला अभी हुआ नहीं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग इत्मीनान रहो। सामने से क्या निकल कर आता है, कौन सेकुलर उम्मीदवार हमारे साथ खड़ा रहता है, हम तो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन। और मैंने उस रोज भी मीटिंग में कहा था कि इलेक्शन फिर किस तरीके से होता है, ये इलेक्शन किस तरीके से होता है, ये इंशाअल्लाह राष्ट्रवादी पार्टी के लोग ही मालेगांव शहर को बताएंगे। क्योंकि जब हम इलेक्शन शुरू करते हैं, हमारे राष्ट्रवादी के एक वर्कर जब इलेक्शन में जुड़ जाता है, अपने काम में जुड़ जाता है, फिर ना खाने की, ना पीने की, ना तो सोने की, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। पेटी बंद होने तक हमारा जियाला वर्कर खामोश नहीं बैठता है। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं लगता, पेटी बंद होने के बाद भी उसको नींद नहीं आती है। क्यों? कि हमारा जो उम्मीदवार है पहले उसकी कामयाबी हमारे उनके कानों में पड़ेगी, तब कहीं जाकर उनको नींद आती है। तो ये
इतना भरोसा हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों को हमारे परिवार पर है और इंशाल्लाह रहेगा। रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। तो यहाँ से बिल्कुल कमर कस लो। यहाँ से अब हम लोग ये समझ लो कि अब हमारी ऐलानी जंग शुरू है। अब फिर बाद में कितने आएंगे कितने जाएंगे सबको निपट लेंगे। हम निपटेंगे ना बिल्कुल। शेख रशीद साहब नहीं भी है तो क्या हुआ, हर एक में बसे हैं शेख रशीद साहब, बिल्कुल ना। चलिए वक्त बहुत कम है। इंशाअल्लाह 7 तारीख को जो मेड़ावा अपना महिलाओं का होने वाला है उसमें मैं चाहूंगी कि इतनी ताकत के साथ लेडीज, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारी पार्टी के जिम्मेदार वहाँ पर लेडीज लोगों को लेकर आने की जिम्मेदारी आप लोगों पर आए होती है। और वो मेड़ावा अपना बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो एक मेड़ावा होगा इंशाल्लाह इलेक्शन की दिशा बदली कर देगा, जरूर है ना। तो आप लोग बहुत ही ताकत के साथ 7 तारीख को इंशाल्लाह आगे की बातचीत हम उस मेड़ावे में करेंगे। मैं आशीष शेख अब मेरे बात बोलेंगे, आप लोगों को उनको सुनना है और 7 तारीख का सभी लोगों को याद रखना है। और मेरी तमाम माँ बहनों से भी गुजारिश है कि 7 तारीख आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए कि 7 तारीख को आप लोगों को भी सभी अपने आसपास के लोगों को ग्रुप बनाकर वहां पर उस मेड़ावे में लेकर आना है। डायमंड लाउंज में आना है आप लोगों को, है ना। बानो आपा मुंडी हिल रही सिर्फ, आज नहीं हिल रहा। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम।